हाँ लगा दिया। हम्म। लगा दिया तो इधर पे देखो डाउन ट्रेंड जो है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में जो हम्म। कैंडल है, बियरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल, तो ये थोड़ा गैप अप होके भी खुल सकता है और सेम लेवल भी खुल सकता है, मगर ये बियरिश बुलिश कैंडल 50% बियरिश कैंडल को कवर करके क्लोज होगा। इधर पे देख रहे हो 50% कैंडल क्लोज हुआ है, राइट। तो ये जो दो हम्म। कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसको आप करो कहोगे डाउन डाउन ट्रेंड बॉटम में हरामी पैटर्न, मतलब इधर से प्राइस रिवर्स करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। फिर आता है बेसिकली आपका इनगल्फिंग बुलिश एंड इनगल्फिंग बियरिश। तो इनगल्फिंग बुलिश क्या है? इनगल्फिंग बुलिश मतलब ये देखो डाउन ट्रेंड है, बॉटम में आपको इनगल्फिंग बुलिश मिलेगी। ये जो बियरिश कैंडल आपको दिख रहा है, बियरिश कैंडल कहाँ पे खत्म हुआ? इधर पे हुआ। उसके बाद देखो एक गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन होके पूरा एक बुलिश कैंडल जो पूरा पिछला बियरिश कैंडल को इनगल्फ करके ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो ये डाउन ट्रेंड में ये अगर टू कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेंगे, इसको आप कहोगे इनगल्फिंग बुलिश पैटर्न, जो रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स दी अप ट्रेंड होता है, ठीक है। अभी आपको दूसरा कैंडल बताएंगे, उसका नाम है इनगल्फिंग बियरिश कैंडल। इनगल्फिंग ये है आपका अप ट्रेंड, इधर पे बुलिश कैंडल शुरू हुआ, इधर पे खत्म हुआ, उसके बाद देखो गैप अप हुआ, गैप अप होके पूरा एक बियरिश कैंडल कवर करके पिछला जो बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस है उसको कवर करके क्लोज हुआ है। तो जब अप ट्रेंड टॉप में आपको ऐसे दो कैंडल स्टिक का पैटर्न मिलेंगे, इसको आप कहोगे इनगल्फिंग बियरिश कैंडल, जो बेसिकली आपका डाउन ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का रिवर्सल सिग्नल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेसिकली आपका बुलिश किकर एंड बियरिश किकर। मतलब बेसिकली देखो इधर पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, इधर पे कैंडल ओपन, इधर पे बियरिश कैंडल का प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस क्लोज इधर पे हुआ, सडनली आप देख रहे हो कि एक गैप अप हुआ बुलिश कैंडल का, और जिसका ओपनिंग हुआ है बियरिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस के ऊपर, एंड क्लोज भी हुआ बियरिश कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर। तो ये जो प्राइस नीचे चल रहा था, सडनली ये अचानक आपका ऊपर ये रिवर्स मार गया, है ना। तो इसको हम्म। कहते हैं हम्म। बुलिश किकर, मतलब बुल ने लात मार के कैंडल ऊपर उठा दिया, ठीक है। मतलब ये रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स दी अप ट्रेंड होता है। सिमिलरली अगर बियरिश की तरफ हम्म। देखोगे, ये आपका अप ट्रेंड है, बुलिश कैंडल जा रहा है, तो इधर पे प्राइस ओपन हुआ, क्लोज हुआ, सडनली गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होके आपका इधर पे आप देखो बुलिश कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है उससे नीचे खुला, और जो बंद हुआ वो बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस से नीचे है। तो इसको आप कहोगे बियरिश किकर, और ये कैंडल को आप बियरिश बारबुजू भी कह सकते हो, क्योंकि आप ट्रेंड टॉप में आपको बारबुजू मिल रहा है, बियरिश बारबुजू। तो दो कैंडलस्टिक एंड सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों कह रहा है कि इधर से आपका प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। हम्म। इसके बाद आता है बेसिकली पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न क्या है? पियर्सिंग पैटर्न बेसिकली ये होता है कि आपका बेसिकली देखो इधर पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में इधर पे बियरिश कैंडल खत्म हुआ, ऑन सेम लेवल बुलिश कैंडल शुरू हुआ, और 75% एटलीस्ट क्लोज बियरिश कैंडल का पास जाके क्लोज हुआ। तो ये जब आप डाउन ट्रेंड बॉटम में ऐसे फॉर्मेशन देखोगे, तो इसको बेसिकली पियर्सिंग पैटर्न कहोगे, जो रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स द अप ट्रेंड होता है। उसके बाद होता है डार्क क्लाउड कवर, जो उल्टा होता है पियर्सिंग का। ये होता है आपका बुलिश कैंडल, इधर पे देखो आपका बुलिश कैंडल इधर बुलिश। ओपनिंग हुआ, इधर पे क्लोज हुआ, और इधर पे थोड़ा सा गैप अप मार के ऊपर गैप अप मारा, मगर सेम पोजीशन में भी ओपन हो सकता है होके 75% बुलिश कैंडल को क्लोज करके बंद हुआ। तो ये जब आप फॉर्मेशन देखोगे, इसको डार्क क्लाउड कवर बोलोगे, ये बेसिकली रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स द डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिकली थ्री ब्लैक क्रोस। तो इधर पे देखो बियरिश कैंडल आ रहा है, तो पहले एक छोटा सा बुलिश कैंडल, उसके बाद मीडियम साइज का बुलिश कैंडल, और उसके बाद आपको एक बड़ा सा मारुबुजू टाइप का बुलिश कैंडल मिलेंगे, दैट टू
डाउन ट्रेंड बॉटम, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जब आपको डाउन ट्रेंड बॉटम में मिलेंगे तो बेसिकली ये रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स दी अप ट्रेंड होता है। ठीक है, तो इसका जो उल्टा होता है वो कहते हैं बेसिकली थ्री ब्लैक क्रोस। थ्री ब्लैक क्रोस क्या है, ये देखो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद छोटा सा एक बियरिश कैंडल, उसके बाद मीडियम साइज का एक मारुगुजू, उसके बाद बड़ा एक मारुगुजू, क्लासिकल मारुगुजू। तो ये अप ट्रेंड टॉप में अगर बैक टू बैक आपको ऐसे 3 कैंडल मिलेंगे तो बेसिकली इधर पे ये क्या प्राइस रिजेक्ट कर रहे हैं ऊपर चले गए, तो इसको आप बेसिकली कहोगे थ्री ब्लैक क्रोस, जो रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स दी डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम। तो ट्विज़र टॉप किसको कहते हैं, इधर पे देखो ट्विज़र बॉटम बेसिकली डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इधर पे बियरिश कैंडल शुरू हुआ है, इधर पे खत्म हुआ है, सेम पोजीशन में बुलिश कैंडल शुरू हुआ है, और सेम पोजीशन में जहाँ पे बियरिश कैंडल है उधर से थोड़ा सा ऊपर और सेम टू सेम पोजीशन में आके क्लोज कर दिया। तो ये पैटर्न जब आप देखोगे डाउन ट्रेंड बॉटम में, बेसिकली इसको ट्विज़र बॉटम पैटर्न करोगे, दिस इज द रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स द अप ट्रेंड। उसके बाद आता है आपका ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप क्या है, इधर पे देखो अप ट्रेंड है, टॉप में, टॉप में देखो ये इधर पे बुलिश कैंडल का ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, सेम एरिया में एक बियरिश कैंडल है जो बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस का थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुआ और सेम टू सेम जाके भी क्लोज हो सकता है। जब आप ये पैटर्न देखोगे, जब ये पैटर्न आप देखोगे बेसिकली इसको आप ट्विज़र टॉप कहोगे। ट्विज़र टॉप बेसिकली रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स द डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, तो ये सब फालतू, हाँ, ये चीज आपको देखना है। ये जो होता है इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप, जिसका बॉडी छोटा होता है, विक बड़ा होता है। ठीक है, बॉडी छोटा होता है, विक बड़ा होता है। तो विक अगर बड़ा हो, इनको डोजी भी कहते हैं। डोजी कौन सा नहीं होता है? डॉजी का डोजी कोई भी, बॉडी नहीं होता है। डोजी बिल्कुल एक प्लस का साइन होता है केवल हाँ ओनली। हाँ, डॉजी का कोई बॉडी नहीं होता है, इसका छोटा बॉडी बड़ा वीक। ठीक है, तो इसको स्पिनिंग अच्छा। टॉप, आपका स्पिनिंग टॉप अगर ट्रेंड टॉप में मिल रहा है तो उधर से प्राइस बेसिकली रिजेक्ट कर रहा है और ये रिवर्स होंगे डाउन ट्रेंड में। और स्पिनिंग बॉटम क्या है, स्पिनिंग बॉटम बेसिकली आपका यही जो स्पिनिंग टॉप्स है, ये अगर डाउन ट्रेंड में आपको अगर डाउन ट्रेंड में मिलेंगे इधर पे, तो इधर से प्राइस रिजेक्ट हम्म, कर रहा है नीचे आने में, तो ये रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स दी अप ट्रेंड होता है। तो इसका बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सीन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सीन होता है, जो कैंडलस्टिक आपको डेली वीकली एंड मंथली में आपको बहुत बढ़िया सिग्नल देते हैं। और अभी फिलहाल के लिए आपको डेली वीकली मंथली ये तीनों में आपको बेसिकली काम करता है। ठीक है, तो इसके साथ हम्म, मिनट दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, ओके ओके। इसके बाद आता है बेसिकली चार्ट पैटर्न। क्या क्या फॉर्मेशन चार्ट होता है, क्या क्या फॉर्मेशन चार्ट होता है। ठीक है, तो वो हम्म, चार्ट को हम देखेंगे। तो बेसिकली एक फॉर्मेशन होता है जो बॉर्डरिंग टॉप, इधर पे देखो फॉर्मेशन बहुत सारे होता है मगर असली गेम समझ लेना। ठीक है, मान लो ये आपका रेजिस्टेंस है हम्म, और ये आपका क्या है, क्या है नितिन, सपोर्ट सपोर्ट। सपोर्ट।
जनरली क्या करते हैं, जो मैक्सिमम ट्रेडर बैंड बजाता है अपना, ठीक है, वो बैंड कैसे बजाता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सपोर्ट को प्राइस ब्रेक कर रहा है, जब भी, सॉरी, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इधर से बाई ऑर्डर दे रेसिडेंट। देते हैं, और जब प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, इधर से सेल ऑर्डर दे देते हैं, और उनका बैंड बजता है। आपको बेसिकली याद रखना, जब ब्रेकआउट होता है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हमेशा याद रखना 90% फॉल्स ब्रेकआउट होता है आपको चुना लगाने के लिए, कि आप बाई में जाओ उसके अच्छा। बाद बैंड बजाते हो, सेल में आओ उसके बाद बैंड बजाते हो। तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में बिल्कुल मत कम करना, बिल्कुल मत कम करना, ठीक है। तो तीन टाइप का फॉल्स ब्रेकआउट होता है, प्राइस ऐसे ऊपर जाते हैं, ब्रेकआउट होता है, फिर रेजिस्टेंस तक वापस आ जाता है। जब ये लाइन ब्रेकआउट होता है, तो ये लाइन तब क्या बन जाता है, सपोर्ट। रेजिस्टेंस बेसिकली विल बिकम सपोर्ट, सपोर्ट। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस तक वापस आ जाते हैं, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन था, फिर जाके फिर से ऊपर जाना शुरू करते हैं। ये एक टाइम का। तो इधर पे जो लोग मान लो ब्रेकआउट जब प्राइस होता है, ठीक है, इधर पे बाई ऑर्डर करते हैं, तो चुना क्यों लगता है, तो ये एक टाइप का ब्रेकआउट होता है। दूसरा टाइप का ब्रेकआउट क्या होता है, दूसरा टाइप का ब्रेकआउट होता है जो मैक्सिमम ये भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे जाते हैं, ब्रेकआउट होता है, ठीक है, उसके बाद प्राइस आके चैनल के अंदर घुस जाता है, और फिर चैनल के अंदर चलने लगता है, फिर जाकर ब्रेकआउट होता है ओरिजिनल। तो आपने जो इधर पे बाई ऑर्डर दिया, आपका चुना लग गया है ना, आपका बाई ऑर्डर जो इधर पे प्लेस किया, आपका चुना लग गया है, क्योंकि चैनल के अंदर मतलब क्या है, आप इधर से अगर बाई ऑर्डर दोगे, तो आपका जो नियरेस्ट लो है उसमें स्टॉप लॉस लगाओगे, इधर पे स्टॉप लॉस लगाओगे, और ये स्टॉप लॉस आपका हिट कर रहा है। तो ये और एक टाइप का ब्रेकआउट होता है, जो ब्रेकआउट होके चैनल के अंदर प्राइस वापस आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या चुना लगाते हैं, तीसरा सबसे बढ़िया चुना लगाते हैं, लीजेंडरी चुना। ऐसे चलते हैं, ब्रेकआउट होते हैं, ऊपर जाते हैं, सीधा प्राइस वापस आके नीचे आ जाते हैं, ये जो प्रीवियस जो उसका सपोर्ट था उसमें आ जाता है, फिर इधर पे कुछ साइडवेज चलने के बाद फिर ब्रेकआउट होता है। लग गया आपका, इधर पे अगर बाई ऑर्डर करोगे और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, प्राइस इधर तक आ गया आपका, तो खतरनाक लॉस हो गया ना, राइट। ये और एक थर्ड डिफरेंट टाइप का चुनाव प्रोसेस है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ये गेम खेलता है, ठीक है। और जो सबसे खतरनाक होता है, जिसको मैंने याद है आपको दिखाया था, बुल ट्रैप एंड बियर ट्रैप, वो क्या होता है, वो सबसे डेंजरस होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे ब्रेकआउट होता है, फिर वापस आके सीधा नीचे में ब्रेकआउट होके प्राइस नीचे चला जाता है, मतलब इसको कहते हैं क्लियरली बुल ट्रैप। आप इधर से बाई करोगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आपका वाट लगना तैयार है। ये तो हुआ है कहीं। ये हुआ है आपके साथ, राइट। हाँ हुआ है। राइट। नाउ अभी करना क्या है, नाउ अभी करना क्या है, करना सिंपल है भाई। हमें देखना है बेसिकली, याद है आपको मार्केट प्रोफाइल बोला था, याद है आपको मार्केट प्रोफाइल बोला था, है ना। नहीं सर, नहीं याद। मार्केट प्रोफाइल जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को हम लोग टैप कर सकते हैं, हाँ याद है। हाँ 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 हाँ, याद आ गया। तो जो जुगाड़ मेरे पास है, ये है मेरा जुगाड़। आपको ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट खोलना है, और 1100 रुपए का मंथली देना है। इधर पे आता है सेम इंडिकेटर जिसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। जब आप कौन वॉल्यूम सा? वॉल्यूम प्रोफाइल
वॉल्यूम ब्रोकर। हाँ, वॉल्यूम प्रोफाइल। 1100 रुपये मंथली। 1100 रुपये मंथ क्यों? 75,000 अभी प्राइस बढ़ाया है। 75-85,000 से बेटर है ना? 75-85,000 से बेटर है या नहीं है? बेटर है। तो रो क्यों रहे हो? ये क्या है? नो वॉल्यूम डेटा फाउंड, द डेटा वेंडर सब द डेटा। अच्छा, मैं निफ्टी में देख रहा था ना इसलिए। चलो रिलायंस कर लगाते हैं। अच्छा, ये केवल ओनली शेयर पे आता है। नहीं, डिफरेंट डिफरेंट आता है। आप इंडेक्स के लिए लोगे तो अलग प्राइस है, कैश के लिए लोगे अच्छा तो अच्छा। अलग प्राइस है, फ्यूचर के लिए लोगे तो अलग प्राइस है। तो मैंने कैश एंड फ्यूचर करके रखा हो, ये दिख रहा है, याद है जो मैंने दिखाया था, हम्म राइट? हम्म। तो इधर पे क्या है, इधर पे देखो, इधर पे क्या है, इधर पे सीन देखो। तो आपको बेसिकली टॉप एंड बॉटम को कनेक्ट करना है, टॉप एंड बॉटम को आपको करना है, ठीक है? वॉल्यूम प्रोफाइल अभी मैं नहीं सिखाऊंगा, मगर इसको कहते हैं, इधर पे ये जो बार है ये मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इधर से दिख रहा है ये कि इधर पे तो वाला। ये जो बड़ा वाला बार, ठीक है, ये जो लाल कलर का लाइन है, इसको पीओसी हाँ बोलते हैं। हाँ। वॉल्यूम प्रोफाइल कल अच्छा। सिखाऊंगा, आज नहीं, दिमाग फट जाएगा, ठीक है? ओके तो ओके। हमें ओके। बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को खींचना है। ये है आपका, इसको ये जो ब्रेकआउट दिया है ना रेजिस्टेंस का, इसको कहते हैं बेसिकली बुल ट्रैप। इधर पे बाई करोगे, उसके बाद कैसे वाट लगा देखो, ठीक है? कैसे वाट लगा है देखो। हाँ, तो इधर ये रेजिस्टेंस इसलिए हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ये मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये प्राइस ब्रेकआउट दिया है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे पता है? हम लोग वेट करेंगे। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी जब सिखाऊंगा, ये प्राइस ऐसे ऐसे होते हुए ना फिर से ये सपोर्ट लाइन तक आ जाएगा। जब ये सपोर्ट लाइन तक आएंगे, इधर से हम लोग शॉर्ट मारेंगे, इधर से हम लोग सेल करेंगे, और इधर पे छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। समझ रहे हो? तो अभी तो एंट्री एग्जिट आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये सीखिए कि क्या क्या पैटर्न होता है, कहाँ पे एंट्री एग्जिट लेना है। बिल्कुल। हाँ, कहाँ पे एंट्री एग्जिट लेना है वो बाद में है। एक होता है बॉर्डरिंग पैटर्न, ऐसे फनल जैसे दिखने में लगता है, ठीक है? दूसरा है आपका ऐसे राइट एंगल बॉर्डरिंग, इस टाइप का दिखता है, ठीक है? हम्म तीसरा आपका ये होता है असेंडिंग बॉर्डरिंग पैटर्न, ऐसे दिखता है। आपका रेजिस्टेंस, आपका सपोर्ट ऐसे दिखता है। कहाँ पे एंट्री लेना है? डिसेंडिंग बॉर्डरिंग पैटर्न ऐसे दिखता है, ठीक है? इसके बाद आता हम्म। है आपका बम्प एंड रन पैटर्न। प्राइस देखोगे 45-60 डिग्री एंगल से अचानक 90 डिग्री एंगल में ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। वो जब ऊपर भी जाएंगे, आपका वापस भी आएंगे प्राइस, ठीक है? ये और एक पैटर्न आता है जिसका सपोर्ट ये है और रेजिस्टेंस ये है। उसके बाद आपका आता है बेसिकली एसेंडिंग ट्रायंगल। जो मेरा वो पैटर्न जब मैं ड्रॉ किया था, याद है ऐसे दिखने में लगता था। ये एसेंडिंग ट्रायंगल है, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। तो ये जो पैटर्न आपको मैंने दिखाया, ये कौन सा है? डिसेंडिंग ट्रायंगल है, देख रहे हो? क्लासिकल डिसेंडिंग ट्रायंगल है, देख रहे हो? राइट? दिख रहा है सेम टू सेम, हम्म। राइट? तो हाँ। ये और एक पैटर्न आपको मिलेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। उसके बाद और एक ट्रायंगल मिलेंगे, ऐसे इसको कहते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल, ठीक है? उसके बाद आता है फ्लैग पैटर्न। वो जब प्राइस ऊपर जाकर रिट्रेस करते हैं तो आपका ऐसे फ्लैग पैटर्न बनता है। ये देखो, प्राइस ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, साइडवेज आया, फ्लैग पैटर्न बना।
फिर ऊपर गया, फिर फ्लैग पैटर्न बना, राइट। ये देखो प्राइस ऊपर गया, फ्लैग पैटर्न बना, फिर 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 ऊपर गया। देख लो एकदम क्लासिकल फ्लैग पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाते ही नीचे आते हैं। आप अगर डाउन ट्रेंड में देखोगे, देखो प्राइस नीचे आया, फ्लैग पैटर्न, ये उल्टा दिखने में होता है फ्लैग पैटर्न, उल्टा फ्लैग दिखने में डाउन ट्रेंड पे होता है। ये डाउन ट्रेंड हुआ, फ्लैग पैटर्न हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ, फ्लैग पैटर्न हुआ, फिर नीचे प्राइस आया, फ्लैग पैटर्न हुआ, फिर नीचे प्राइस हुआ, फ्लैग पैटर्न हुआ, राइट। अभी इधर से रिवर्स बात है प्राइस, ठीक है। तो ये और एक पैटर्न, और उसके बाद और एक पैटर्न आता है डबल टॉप, मतलब आपका ये एक टॉप होता है, ये एक टॉप होता है। तो डबल टॉप बेसिकली एक रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स द डाउन ट्रेंड होता है। डबल टॉप पैटर्न आप अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट खींचोगे, तो आप अगर देखोगे कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है, प्राइस वापस आ रहा है, तो उसमें आप बेसिकली इसको डबल टॉप बोलोगे। डबल टॉप इज अ रिवर्सल पैटर्न फॉर डाउन ट्रेंड। ये देखो एक टॉप, दो टॉप, फिर प्राइस नीचे चला गया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ट्रिपल टॉप पैटर्न, मतलब तीन टॉप बना था, एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप। ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स द डाउन ट्रेंड होता है, टुवर्ड्स द डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आपको इधर पे देखो, एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप बन रहा है, फिर प्राइस रिवर्स आ जाएगा, ठीक है। इधर पे देखो एक टॉप, दो टॉप, थर्ड टॉप, और प्राइस कैसे रिवर्स आ रहा है। तो ये कंप्लीटली एक रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। ऐसे ही ट्रिपल, आपको ट्रिपल बॉटम भी मिलेंगे। ऐसे ही आपको पहले डबल बॉटम, ये देखो एक बॉटम, दो बॉटम, मतलब इससे प्राइस नीचे जा नहीं पा रहा है, तो ये एक रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स दी अप ट्रेंड होता है। उसके बाद देखो प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप पैटर्न मतलब ट्रिपल बॉटम पैटर्न, एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, और प्राइस कैसे रिवर्स मार के ऊपर चला गया है। रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स दी अप ट्रेंड होता है, ठीक है। इसके बाद होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये आपका लेफ्ट शोल्डर होता है ऑन दी सिमिलर लेवल, ये आपका राइट शोल्डर होता है, ये आपका हेड होता है, और ये आपका सपोर्ट लाइन होता है। तो सपोर्ट लाइन जब प्राइस ब्रेकआउट होता है, तब बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ रिवर्सल पैटर्न टुवर्ड्स द डाउन ट्रेंड, मतलब इधर से प्राइस रिवर्स करेंगे। मगर ब्रेकआउट होके आप शॉर्ट मार दोगे, आपका बैंड बच जाएंगे, बिल्कुल मत करो, ठीक है। ये होता है देखो, शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड। ये होता है आपका नीक लाइन और सपोर्ट लाइन। जब ब्रेक होता है तो प्राइस नीचे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का उल्टा, ये डब्ल्यू जैसे देखने में होता है, ठीक है। ये डब्ल्यू जैसे देखने में होता है। ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये आपका राइट शोल्डर, ये आपका हेड, और ये आपका निक लाइन और रेजिस्टेंस लाइन। ये जब टूट के प्राइस ऊपर, ये रिवर्सल सिग्नल टुवर्ड्स दी अप ट्रेंड होता है, ठीक है। ये टूट के जब प्राइस ऊपर जाता है, तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर द प्राइस विल बी गोइंग अप, ठीक है। ये फालतू का पैटर्न है। हाँ, और एक पैटर्न आता है जो वेज पैटर्न कहते हैं, ऐसे दिखने में होता है। वेज पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है, ये एक ही पैटर्न है जहां पे तुरंत आपको एंट्री मिला है बिना सोच के। अगर इसको फॉलिंग वेज कहते हैं, ये डाउन ट्रेंड बॉटम में होता है। पैटर्न डाउन ट्रेंड बॉटम में होता है। जब ये रेजिस्टेंस टूटता है, इमीडिएटली आपको बाय करना है, क्योंकि वेज पैटर्न में जब ब्रेकआउट होता है, कोई रिवर्स नहीं होता है, प्राइस खतरनाक मूव करते हैं उसके बाद। और ये आपको, ये देख रहे हो डाउन ट्रेंड वेज पैटर्न हुआ है, उसके बाद प्राइस जब ब्रेकआउट हुआ है, कोई रिवर्स नहीं हुआ, सीधा इधर तक ऊपर चला। देख रहे हो, तो वेज पैटर्न में आपको डायरेक्टली एंट्री लेना है, और इसको कहते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग वेज मतलब अप ट्रेंड टॉप में मिलता है, अप ट्रेंड टॉप जब ये सपोर्ट तोड़ता है, आपको सीधा शॉर्ट करना है इधर से, सीधा आपको शॉर्ट करना है, और इधर जो प्राइस जब गिरेगा, तब आपको बेसिकली बाई कर लेना है,
ठीक है, तो ये जितने सारे पैटर्न्स है, ये आपका पैटर्न है। कल आपका बेसिकली प्राइस एक्शन होंगे, सीखेंगे आप ओके। प्राइस एक्शन क्या है। परसों आप सीखोगे वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है, अच्छा। जो मार्केट हम्म। प्रोफाइल वॉल्यूम प्रोफाइल का आपने मैंने दिखाया, ठीक है। और ओके। उसके बाद आप सीखोगे कुछ सपोर्टिव इंडिकेटर एंड वोलेटिलिटी एनालिसिस। दैट इज हाउ कल से ही आपको बेसिकली एंट्री एग्जिट कहाँ लेना है वो आप सारा सीखने लगोगे, ठीक है। और ठीक से अगर वो अच्छा। स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो 80% गारंटेड आपको मुनाफा होगा, ठीक है। ओके। चलो ठीक। कल मिलते हैं फिर, ओके। एक सवाल था सर। हाँ जी बोलिए, बोलिए अच्छा, बोलिए। ये जो सपोर्ट और रेजिडेंस होता है, रेजिस्टेंस, ये हमें खुद हाँ, रेसिडेंट नहीं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, हाँ। ये खुद हम, हाँ, रेजिस्टेंस, ये हमें ही लगाना पड़ता है या फिर कैसे होता है, मतलब नहीं, खुद भी आपको तो एनालाइज करना पड़ता है ना? मैक्सिमम टॉप मैक्सिमम बॉटम, आपको तो मैंने बोला ना, ट्रेंड लाइन आपको लगाना है। आपको हाँ, मैक्सिमम टॉप को हाँ, कनेक्ट हाँ। करना है, मैक्सिमम बॉटम को कनेक्ट करना है, बस यही। मैक्सिमम टॉप जब कनेक्ट करोगे वो हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस लाइन, मैक्सिमम बॉटम को जब कनेक्ट करोगे वो हो जाएगा आपका सपोर्ट लाइन, अच्छा। ठीक है, और ये क्लियर। इंटरडे में कैसे काम करता है? सिखाएंगे, सबर का फल मीठा अच्छा। होता है, ओ। वेट करो, ओ। ठीक है। ओके, ओके। कल फिर आपसे ठीक है। मिलेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करो, ओके। ओके, ओके।